हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट पे बात करने जा रहे हैं। इंडिया और चाइना जो कि आपस में जंग करने की बात करते हैं, एक दूसरे को खाने की बात करते हैं। आज इंडिया के जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल चाइना के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग कंडक्ट की और जिसमें एक दफा फिर से ये चीज सामने है कि लेट्स एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर, क्योंकि चाइना और इंडिया इस वक्त जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन के ऊपर, बायलैटरल टॉक के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर काम करते दिखाई दे रहे हैं। अजीत डोवाल की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है जिसको भारतीय मीडिया कोट कर रहा है कि हमने चाइना के अंदर रह के चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जो टेररिज्म को लेकर जो डबल स्टैंडर्ड है चाइना को अपना खत्म कर देना चाहिए। और सुनने में ये भी है कि जो नेक्स्ट एससीओ की जो मीटिंग है जिसको चाइना होस्ट करने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल होंगे, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल होंगे और हो सकता है नरेंद्र मोदी भी जी इसके बाद चाइना का दौरा करे, क्योंकि अब इंडिया को लगता है कि मेरा बेस्ट पार्टनर अमेरिका नहीं चाइना बन सकता है। ये वो चाइना है जिसकी पाकिस्तान से दोस्ती पहाड़ से ज्यादा बुलंद, शहद से ज्यादा मीठी और समुद्र से ज्यादा गहरी है। और एक ब्लॉक की बात की जा रही है कि चाइना, इंडिया और रशिया मिलकर एक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जो कि तीनों कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पाकिस्तान इस ब्लॉक का हिस्सा था, है और रहेगा, या फिर गेम कुछ और ही है? तो इस पर आवाम का रिएक्शन जानते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी पर फॉलो कर लें। हाँ, ये चाइना और इंडिया की दोस्ती ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है आपको? उसकी रीज़न ये है कि ये जो डोवाल वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के हवाले से जो काम कर रहा है, तो वो कभी उसमें जो है ना कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ना बेसिकली स्टार्ट से ही दुश्मन है। अच्छा। अगर इनकी पहले अच्छे रिलेशन रहे होते इंडिया और चाइना के, तो अब भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन जब इनके शुरू से रिलेशन अच्छे नहीं है, तो अब जो है ना ये दोस्ती कभी हो नहीं सकती। हाँ, एक इसमें चीज़ ज़रूर है, चाइना को कुछ अपने पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा होगा, इंडिया कुछ अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा होगा। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ चाइना का रिलेशन है और वो बहुत एक तो पुराना है और बहुत देर पर है। जितनी इन्वेस्टमेंट चाइना ने यहाँ पे की है, जितने जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके लिंक्स हैं, जो उनके रिलेशन चाइना के पाकिस्तान के साथ है, वो इंडिया के साथ नहीं है। जो वैसे भी कहते हैं जो दुश्मन होता है ना, वो 100 साल बाद भी दुश्मन ही होता है। तो मतलब इंडिया और चाइना 10 दफा आपस में बैठ जाएं लेकिन दिल में दुश्मनी है। हाँ, दिल में दुश्मनी है ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जो स्नैक होता है ना, उसका काम होता है काटना। उसको जब भी टाइम मिलेगा ना वो काटेगा। और इंडिया एक जो है ना स्नैक की मानद है। अभी देख लें, ईरान के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन क्या हुआ, इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता रहा, ईरान को सपोर्ट नहीं किया उसने। हालांकि ईरान को भी किया, मोदी ने ईरान को कॉल किया, आज ईरान ने इंडिया का थैंक्स बोला है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, प्रेसिडेंट सॉरी बोल रहे थे कि थैंक यू इंडिया, आपने हमारी ये मदद जो की। है ना, एक अगर कोई अल्फाज किसी को कुछ कह दे ना, तो उसको रिप्लाई तो देना पड़ता है ना। ये सफारती लेवल पे इनके रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए वो एक सियासत होती है। उसको आप जो है ना कि अथेंटिक नहीं ले सकते, या कोई उसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं होती कि उनके रिलेशन अब डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अंदर से ईरान को भी पता है कि चाइना, इंडिया हमारे साथ क्या है, और वो खुफिया तरीके से मोदी जो है ना वो उनको क्या सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह चाइना के साथ कभी भी रिलेशन इंडिया के बेहतर नहीं हो सकते। चाइना के कुछ पर्पस होंगे जिनके लिए वो भी उनसे थोड़ा रिलेशन बना रहा है। हाँ। और इंडिया के भी कुछ पर्पस होंगे। लेकिन चाइना में के अंदर एक बात होती है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना तो कोई मुस्तकिल तौर पर दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त होता है। जैसे जैसे वक्त आते हैं, हालात आते हैं, दोस्ती और दुश्मनियाँ बदलती रहती हैं। नहीं, पॉलिटिक्स में ये बात ठीक है, मानी जाती है, लेकिन इसमें ये नहीं होता। एक पॉलिटिक्स होती है जिसमें आपकी किसी के साथ कोई वार नहीं हुई, किसी के साथ कोई इस तरह के रिलेशन नहीं हुए। लेकिन जिस कंट्री के साथ आपकी ऑलरेडी एक वार हुई है या कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, अभी लास्ट टाइम चाइना और इंडिया का एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें चाइना ने उनका काफ़ी सारा एरिया ले लिया, ठीक है, उनको इंडिया को धकेल दिया, ठीक है। तो जब ये चीज़ होती है ना, तो तब वो नहीं बुलाई जा सकती। वो सियासी रिलेशन जो है ना वो रखेंगे, पॉलिटिकली रिलेशन उनके रहेंगे, लेकिन जो अंदर से है ना उनको पता होगा कि हमने अपने आप को सेफ किस तरह करना है, सिक्योर किस तरह करना है। चाइना इंडिया के लिए थ्रेट रहेगा। अच्छा, चाइना इंडिया को ऑफर करता है कि हम एज ए ड्रैगन और आप एज ए एलिफेंट, चलो मिलकर डांस करते हैं, अगर हम दोनों मिल जाएंगे ना तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। वो इंडिया जो चाइना को पहले बाइकआउट ट्रेंड में था, अब वो कह रहा है नहीं, चाइना के लिए इंडिया की मार्केट भी ओपन कर लो, चाइना के लिए इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी ओपन कर लो। नरेंद्र मोदी भी हो सकता है एससीओ समिट के लिए चाइना चले जाएं। तो अब मोदी की भी विजिट चाइना में होने के जो है ना बातें सामने आ रही हैं।
एक्चुअली मैम इसमें असल जो है ना वो रीज़न ये है कि जो चाइना है ना वो अपने आप को अप लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। अभी वो जो है ना अपना उसके दिफाई सिस्टम में जो है ना अपने आप को अप करने के लिए वो अमेरिका का जो है ना कंपटीशन करना चाहता है। इसलिए अमेरिका को नीचे दिखाने के लिए ना अपने जो छोटे मोटे जो उनके एनिमी कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो रिलेशन बनाएगा। अब इंडिया उसका दुश्मन है, उसके साथ वो रिलेशन बनाएगा, लेकिन उसका पर्पस चाइना का उसके पीछे जो है वो अमेरिका को थ्रेट करना है। तो पहले इंडिया और अमेरिका जो रिलेशन बना रहे थे उनका मकसद भी चाइना को डराना था ना। हाँ, उसमें तो भी यही पर्पस। सीज फायर के बाद सारे मामला बदल अब ये गए। देखे ना जिस तरह अमेरिका का और इंडिया का रिलेशन था, अमेरिका इंडिया के थ्रू जो है ना चाइना को थ्रेट करवा रहा हाँ, था, बिल्कुल, ठीक agree, है। लेकिन अब सीन जो है ना वो चेंज हो चुका। इंडिया अभी खुद लास्ट टाइम अमेरिका के चाइना ने खिलाफ कह हो दिया गया, हाँ। कि जो दुनिया है ना वो अमेरिका के बगैर भी चल सकती है, यस, ठीक है। हाँ, हाँ। तो जिस तरह अब इंडिया ये चाइना बयान दे रहा है ना उसका पर्पस तो यही है, वो अमेरिका को बिल्कुल पीछे लाना चाहता है, ठीक है। नहीं, इस वक्त इंडिया और अमेरिका के बीच अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है। वो जो इनकी दुश्मनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सियासी लेवल पे जा रही है, पॉलिटिकली